हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं आपको कि भारत और सऊदी अरबिया तथा रसिया के बीच जो सब संबंधों को लेके इस समय सबसे ज़्यादा तेल के मूल्य में गिरावट और वृद्धि के रूप में जिस प्रकार तनातनी नज़र आ रही है, मैं आपको उसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, रसिया जो है इस समय सऊदी अरबिया को ओवरटेक करके या रसिया ने अपने फ्यूल प्राइस को गिरा दिया ओपेक कंट्री के अनुसार। आपको पता है कि ओपेक कंट्री ऐसे कंट्री हैं जो कि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम का और क्रूड ऑयल का सप्लाई करते हैं। ये ओपेक कंट्री ऐसे हैं जैसे इसमें लगभग 30 से ऊपर देश हैं, क्योंकि देखिए बात ये हो जाती है कि ओपेक कंट्री 30 से अधिक देश हैं तो इन्होंने अपना ओपेक एक समूह बना लिया। ओपेक समूह इनको बनाने से ये फ़ायदा हुआ कि ये लोग 30 लोग 32 लोग जो भी हैं वो बैठ के डिक्लेयर कर लेते हैं कि पूरी दुनिया में तेल का भाव हम ही लोग जब दे रहे हैं तो कितना होगा। इसी बीच खबर निकल के आई कि रसिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हो गया, जिसके कारण रसिया को भारी किल्लतों का सामना करना पड़ा और रसिया भारत को अपनी तरफ झुकाने के लिए भी भारत को वो ऑफ़र पे ऑफ़र देने लगा। इसी बीच अब जब ऑफ़र मिलने लगा, भाई हम लोग काहे चूके बिना ऑफ़र लेने में, भारतीय तो आगे। रसिया ने जब हम लोगों को ऑफ़र किया कि हम आपको आधे से अधिक, लगभग वो उस समय कह रहा था कि हम $48 पर बैरल देंगे। $48 आपको समझना ये इसमें चाहिए कि जिस समय दुनिया में $120 की रेट चल रही है, आपको अगर $48 में तेल मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए, आपकी सत्ता के लिए, आपके देशवासियों के लिए बहुत फ़ायदे की बात है। तो भारत ने $48 में ख़रीदा तेल, उससे रसिया से ख़रीदा और रसिया इस समय भारत का सेकंड लार्ज एक्सपोर्टर बन गया तेल के मामले में। इसने सऊदी अरबिया को पीछे कर दिया। अब देखिए, रसियन डिस्काउंट अगर ये रसिया दे रहा है तो अपने लिए एक बहुत बड़ी इसलिए हो जाती है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखिए कोई भी देश की, आपको मैं पिछले वीडियो में भी ये भी बताया था कि किसी देश में अगर वहाँ के रुपया जो है नीचे गिरता है तो वहाँ की पेट्रोल कंपनियों पे 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान पड़ता है। आप समझिए, फिर से ध्यान देने वाली बात है, आपको समझना चाहिए कि अगर किसी देश का रुपया डॉलर के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ₹1 डाउन होता है तो वहाँ की उस देश की पेट्रोलियम कंपनियों पे 8,000 करोड़ रुपए का भार पड़ता है। आपको पता है कि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले कहाँ 74-72 हुआ करता था, कहाँ आज 80 के पार पहुँच गया है, तो जिससे पेट्रोलियम कंपनियों को ज़्यादा नुकसान वैसे हो रहा था। इसी बीच रसिया के ऑफ़र ने भारत को एक संभलने का बहुत अच्छा मौका दिया, क्योंकि आपको भी पता है कि इस समय दुनिया की आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी हो गई हैं। भारत के बगल जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य, हमें आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का तात्पर्य है कि आप किसी देश को कह रहे हैं, राज्य, स्टेट। तो जैसे बगल के अपने बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ तक कि चाइना भी अपने क्राइसिस से जूझ रहा है। चाइना के लगभग 10,000 से ज़्यादा बैंक दिवालिया होने के कगार पे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि भारत इस समय इस परिस्थितियों में, हालांकि महंगाई थोड़ी है लेकिन भारत खड़ा है अपने पैरों पे। अगर हम बात करें क्रूड ऑयल इंपोर्ट की रसिया के, तो रसिया से जो हम खरीदते थे ना 7.2 गुना, हम अप्रैल में के 2022 में केवल 2 महीने में 7.2 गुना बढ़ा है। आपको ये जान के आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा होगा, आप सोच रहे होंगे तेल ही है, हम कहीं से खरीदें, लेकिन देखिए हमको सस्ता तेल मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना, आपको सस्ता तेल मिल रहा है। दूसरी बात ये हो जाती है कि आपको ऐसा आपका साथी दे रहा है। आपको पता होगा कि रसिया ने भारत को 1971 के युद्ध में किस प्रकार बचाया था। अगर रसिया ना होता तो भारत की स्थिति शायद ख़राब हो जाती उस समय। तो एक तो सबसे बड़ी बात अपने दोस्त से ले रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि वह सस्ते रेट पे आपको दे रहा है, जिससे आपकी इकोनॉमी सही चलेगी। अगर मैं बात करूं तेल की, तो आपको ये डाटा जानना चाहिए कि देखिए, गवर्नमेंट स्टेटेड सो दैट इंडियाज इम्पोर्ट कॉस्ट फॉर ऑयल इंक्रीज 47.5 बिलियन इन द सेकंड क्वार्टर बिकॉज ऑफ इंक्रीज वर्ल्ड प्राइस। देखिए, आपको पता है कि फ्यूल के दाम इस समय पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और जब फ्यूल के दाम पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत को भी तेल महंगा मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं, 2021 के जो सेकंड क्वार्टर था उसमें जो हम खरीदे थे वो 25.1 बिलियन का था। अब की बार हम 47.5 बिलियन का खरीद रहे हैं। समझ रहे हैं, सीधे दोगुने का असर हो जा रहा है, जिससे देखिए ये महंगाई ये बताती है कि दुनिया की इकोनॉमी कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रही है। हालांकि 2022-23 में भारत सऊदी अरबिया के बाद, देखिए मैं आपको पिछले वीडियो में ये भी डाटा दिखाया था, उसमें ये बताया गया था, उस डाटा में
यूएनओ का डाटा था, वेरीफाइड सर्टिफाइड वो डाटा था। उसमें उसका बताया जा रहा था कि मतलब वो रेट कितना है, वो ग्रो कितना करेगी उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी कितना बढ़ेगी। तो 7.4 था, 7.4, और भारत का 7.2, अर्थात 7.4% सऊदी अरबिया बढ़ेगा, भारत 7.2 बढ़ेगा। जो कि अमेरिका 2% 3% पे लिखे हैं। अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, सब 2% 3% पे जी रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी, क्योंकि ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आपको भी पता है कि सऊदी अरबिया से भारत सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता था, जिसका स्थान अब रसिया ने ले लिया है। और रसिया लेने का सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि रसिया सस्ते दामों पे तेल दे रहा है और पूरे भारतीय मार्केट पे अपना आधिपत्य बना के रखा है। आशा करता हूँ आपको एक खबर समझ में आई होगी। अगर एक खबर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।